चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हुए थे? वॉइस और वॉइस के प्रकार। वॉइस एक्टिव है या पैसिव है, कैसे पहचानेंगे, ये सभी बातें हम लोगों ने जाना था। थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं कि वॉइस को हम लोग पहचानेंगे कैसे, वॉइस के प्रकार कितने हैं। चलिए थोड़ा सा इसको देखते हैं, है ना। वॉइस के प्रकार जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। ठीक है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, दो प्रकार के वॉइस हम लोगों ने पढ़ा था। वॉइस में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस क्या है? एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब होता है ये दर्शाता है, एक्टिव वॉइस में जो दर्शाता है कि कोई, है ना, क्या दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई काम, कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, है ना, कर्ता कोई काम कर रहा होता है। यानी एक्टिव से क्या मतलब होता है कि कोई कार्य जो है वो कर्ता कर रहा है। कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है। वही पे पैसिव से क्या मतलब होता है कि पैसिव का जो वर्ब है ये क्या दर्शाता है? पैसिव का जो वर्ब है ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा हो रहा है। सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य हो रहा है। ठीक है। यानी पिछले क्लास में हम लोग पढ़े कि वॉइस दो प्रकार के होता है। पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के वर्ब ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट यानी कर्ता कोई कार्य कर रहा है। ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता। यानी सब्जेक्ट अर्थात कर्ता ही कोई कार्य कर रहा है। और पैसिव वॉइस का क्या मतलब है? तो पैसिव वॉइस में जो वर्ब होता है, जो वर्ब प्रयोग हुआ होता है, वो ये दर्शाता है कि सब्जेक्ट पर ही कोई कार्य घटित हो रहा है। जैसे जैसे अगर हम एक्टिव वॉइस की बात करें, जैसे मैं मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, सिंपल है। मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ? पढ़ता हूँ। मैं मैं क्या पढ़ता हूँ? तो मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना नोट में, ये मैंने इसके बाद क्यों लिखा है, नोट में हमेशा कहीं पे लिख लेना। नोट में याद रखना। नोट में क्या याद रखना है? ये देखो, हमेशा 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 ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब का ही वर्ब का ही पैसिव बनता है। पैसिव बनता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब याद है? ट्रांजिटिव वर्ब याद है? ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? वे वे वर्ब वे वर्ब वे वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अर्थात हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के
बाद किसका प्रयोग होता है? ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे अभी हमने लिखा कि मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्या पढ़ता हूँ यह स्पष्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? मैं किताब पढ़ता हूँ। ये वर्ब जो है, ये क्रिया जो है, ये क्या हो रहा है? किताब पढ़ने के लिए हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये जो वाक्य जो है, ये ट्रांजेटिव वर्ब वाले वाक्य है। कंप्लीट। तो हमेशा ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, जिसमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, वो ट्रांजेटिव, यानी वर्ब के जस्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट आया, वो वर्ब क्या कहलाएगा? ट्रांजेटिव वर्ब। और जब ऑब्जेक्ट नहीं आ जाएगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, पढ़ता के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, तो ये ट्रांजेटिव वर्ब हो गया। सिंपल, ये चीज हम लोग जानते हैं, लेकिन नोट में बता दिया कि हमेशा ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे एग्जाम्पल में? मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं क्या पढ़ता हूँ? किताब पढ़ता हूँ। तो यहाँ पर जो है, ये जो करता है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, ये ये सब्जेक्ट खुद कार्य कर रहा है। ये पढ़ रहा है किसको? किताब को, यानी ये खुद कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर जो पैसिव वॉइस है, यहाँ पर मुझे मुझे किताब पढ़ाया जाता है, मुझे किताब पढ़ाया जाता है। अब देखो, क्या मुझे क्या ये जो सब्जेक्ट है, ये खुद कोई कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। इस पर पढ़ाए जाने का कार्य हो रहा है। मुझे सक्रिय नहीं है, मुझे मुझ पर किताब पढ़ाए जाने का कार्य हो रहा है। ठीक है। तो ये पैसिव हुआ, मतलब समझ में आया? एक्टिव जिसमें कर्ता खुद कार्य करता हो, पैसिव जिसमें कर्ता पर ही कोई कार्य होता है। इतना चीज हम लोग पिछले क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अभी जो उतारना है वो केवल नोट क्या है कि हमेशा ट्रांजेटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है, यानी हमेशा ट्रांजेटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है। क्या बनता है? ये लिख लेना है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मेन मुद्दा यहाँ तक तो जो भी था वो ट्रेलर था। अब आएंगे हम लोग पैसिव से एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन में कुछ पढ़ा था। चलिए ले चलते वहां पे। क्या पढ़ा था? प्रोनाउन में ही कुछ, ये क्या आ गया? प्रोनाउन में क्या पढ़ा था? देख लेते हैं, सही है। हाँ, याद आया? याद आया कि नहीं? ये वाला चार्ट हम लोग उतारे थे। ये वाला चार्ट किसको याद आया? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। आई का क्या होगा? वी का क्या होगा? यू का, ही का, सी का, इट का, दे का। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। नॉमिनेटिव केस में क्या होगा और ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक डाटा बनाएंगे। ठीक है। डाटा बना लेंगे, और डाटा बनाने के बाद हम लोग उतारने का काम करेंगे इसे। नोट के साथ एक्टिव वॉइस बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस प्रकार बदलते हैं। आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, तो इसे बदलेंगे। अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, तो इस प्रकार से, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सिंपल। तो ये हमेशा इस प्रकार से बदलेगा, इधर का इधर, इधर का इधर।
सबको समझ में क्लियर आ रहा है? ये हम लोग प्रोनाउन में पढ़े हुए थे। ठीक है, डाटा उतर जाना चाहिए, उतार लो। ये उतार लेना है नोट। एक्टिव वॉइस बदलते समय इसको हमें याद रखना है कि जब ये आई होगा सब्जेक्ट में तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब इसको प्रयोग करेंगे, या ऑब्जेक्ट होगा तो इसको सब्जेक्ट के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, ये हमको समझना है। आई का क्या हो जाता है? आई का क्या हो जाएगा? आई का जब ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। और मी को मी को बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है। सी का हर का सी, डेम का दे का देम, वी का अस का भी। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर सबको? उतर गया? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है मेन बात पढ़ेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे जाएंगे। एक्टिव से पैसिव कैसे जाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक्टिव से हमको कहाँ जाना है? पैसिव में जाना है। तो एक्टिव से पैसिव में कैसे जाएंगे? ठीक है, एक सिंपल सा उदाहरण दे करके हम समझते हैं। जैसे जैसे कोई एक्टिव वॉइस है, कोई एक्टिव वॉइस है ही हेल्प, ही, और ही है तो हेल्प, हेल्प के साथ एस लगेगा। सबको पता है, हालांकि हम टेंस जब टेंस पर बेस्ड पढ़ाएंगे रूल तो बताएंगे, अभी अभी जस्ट बताने वाले। ही हेल्प्स मी, मी ट्रांजेटिव तो आएगा, ट्रांजेटिव वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट आएगा ही। ठीक है, तो इसी का तो हम पैसिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट रहेगा साथ में। ठीक है, अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। कैसे बदलेंगे? पैसिव में हम कैसे बदलते हैं? देखो, आई का हम करते हैं, आई का क्या करते हैं? आई को हम बना देते हैं सब्जेक्ट। और जब आई सब्जेक्ट, मी यहाँ पर क्या है? मी क्या, सॉरी, मी क्या है? मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को हम किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में बदलेंगे। ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे? सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी का क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर एक्टिव क्रिया है, अब इसको पैसिव में बदलना है। ठीक है, तो पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो आई का क्या हो जाएगा? सॉरी, मी का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। आई। ठीक है, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। आई के साथ कहाँ से एम आया? ये हम रूल में जब लिखेंगे टेंस पर बेस्ड, तो आई का साथ क्या लगा दिए? एम लगा दिए। और हेल्प्स का क्या हो जाएगा? वर्ब थ्री हो जाता है हेल्प्ड, हेल्प्ड। ठीक है, हेल्प्ड हो जाता है। और 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 ही का, ही का क्या होता है? ही का क्या होता है? हिम होता है। लेकिन साथ में एक प्रीपोजिशन आएगा और यहाँ पर हो जाएगा ही। ठीक है, किसको समझ में आया? किसी को नहीं। हमको एक्टिव से पैसिव में बदलना था, हमने बदल दिया। कोई रूल नहीं जाना, कोई रूल नहीं जाना, और ये बदला गया। ठीक है, चलो अब हम रूल पे आधारित इसको जानते हैं। किसके रूल पे आधारित? टेंस बेस्ड, है ना? टेंस पर बेस्ड होगा। ठीक है, और टेंस में हम लोग पहला क्या पढ़े थे? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में जो होगा वो पहला जो रूल होगा, वो पहला रूल होगा टेंस पर बेस्ड होगा। और पहला जो रूल होगा, ठीक है, यहाँ से हमको उतारते चलना है। पहला
पहला हम लोग क्या पढ़े थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल 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 प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव फॉर्म के जानने से पहले हम ये जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या होता है, एक्टिव रूल क्या होता है। एक्टिव में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद भी, V1, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यही पढ़े थे, यही पढ़े थे, यही पढ़े थे, यही पढ़े थे हम लोग। पैसिव, पैसिव, पैसिव के लिए अब क्या आएगा, रूल आएगा। पैसिव के लिए रूल क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में बदल देंगे। याद रखना है, ऑब्जेक्ट को हमको बदलना है सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, सब्जेक्ट में। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को किस में बदलना है, सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्ट को बदलना है सब्जेक्ट में। उसके बाद आ जाएगा इज, आर, एम, ठीक है। उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद बाई, उसके बाद बाई, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट को हमको किस में बदलना है, ऑब्जेक्ट में। बस इतना याद रखना है। ये है एक्टिव टेंस का स्ट्रक्चर है। और जब हमको पैसिव में आना होगा तो इस चीज का उपयोग करेंगे। पहले उतारिए फिर समझते हैं। टेंस बेस्ड, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक्टिव से पैसिव। एक्टिव से पैसिव उतारिए। एक्टिव जो है हमारा टेंस बेस्ड है। टेंस अगर हमको स्ट्रक्चर पता होगा, हमको कैसे पता चलेगा, तो सब्जेक्ट वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और उसका पैसिव फॉर्म बदलना होगा तो सीधा ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। उतारिए, सब समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल एक्टिव में लिखा होगा, अभी हमने एग्जाम्पल दिया था, ही 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 हेल्प्स ही हेल्प्स मी ही हेल्प्स मी। क्या होता है ये जो है, ही हेल्प्स मी, क्या होगा, ही हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करता है, वह मुझे मदद करता है, इसको क्या बनाएंगे, ही हेल्प्स मी। और वह अकेले, इसलिए वर्ब के लास्ट में 5 लग जाता है तो एस या एस लगता है, इसलिए एस लगा हुआ है। अगर टेंस सही से पढ़ा होगा तो सब चीज पता होगा। चलिए इसको पैसिव में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, पैसिव में। पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्ट को हमको किस में बदलना है, सब्जेक्ट में लाना है। किस में लाना है, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में लाने के लिए मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। उसके बाद हमको आई के साथ अनुसार जो है हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तो आई के साथ एम आता है तो एम लिख देंगे। उसके बाद ये जो
वर्ब है, इस वर्ब का प्रयोग हम वर्ब थ्री के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का निशान हो गया है। उसके बाद हेल्प्ड हो गया। उसके बाद हमको किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। किसका है, एक मिनट यार। उसके बाद हमको क्या हो रहा है, पेन क्यों नहीं चल रहा है। उसके बाद हमको बाई का प्रयोग करना है और फिर से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वो ही है और ही का हम क्या कर देंगे, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो है यही चीज है। इसी दो चीज को हमको समझना है, ठीक है, इसी चीज को। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, ही हेल्प्स मी, ही हेल्प्स मी, वह मुझे मदद करता है, वह वह मुझे मदद करता है, ठीक है, वह मुझे मदद करता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा, आस्ते आस्ते। आज हम एक ही पढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, एक्टिव का सी सी टीचेज, सी टीचेज यू, सी टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाती है, सी टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाती है। अब इसका हम किस में बनाएंगे, पैसिव में बनाएंगे। पैसिव, पैसिव बनाने के लिए वही यू का क्या रह जाता है, यू का क्या रह जाता है, यू का रह जाता है क्या, यहाँ पे आएंगे, देखो यू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यू का यू रह जाता है ना, हम लोग जानते हैं यू का क्या हो जाता है, यू का यू ही रह जाता है। तो यू का जब हम इसको इधर लाएंगे तो यू रह जाएगा, ठीक है, तो यू को इधर लाते हैं तो यू का हो जाएगा यू, ठीक है। यू, यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो यू आर आ जाएगा, यू आर। अब टीचर्स का वर्ब थ्री क्या हो जाता है, टॉट हो जाता है, टी ए यू जी एस टी, वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, टॉट हो जाएगा, डॉट बाय, और सी का क्या हो जाता है, हर हो जाता है, एकदम आसान है। अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और वो ट्रांजेटिव में है तो उसका हम पैसिव इस तरह से बना सकते हैं। अगर वहां पे इसका पैसिव बोलेगा तो हम बना सकते हैं, जैसे एक और, एक्टिव में, एक्टिव में ही इट्स, ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो। अच्छा, पहला चीज तो ये भी हमको समझ में आना चाहिए कि ये किस चीज का वाक्य है। तो सिंपल चीज है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब फाइव यानी वर्ब वन, और ये एस या एस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जोड़ना रहता है, और ऑब्जेक्ट है। तो सीधा सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट किस में आता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के, अब देखो, ही इट्स अ मैंगो, ही इट्स अ मैंगो। अब इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हमको किस में लाना होगा, सब्जेक्ट में लाना होगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट यही आ जाएगा, ये तो बदलेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, अ मैंगो, अ मैंगो। पैसिव में बदलना है, पैसिव में अ मैंगो, अ मैंगो is eaten by, a mango is eaten by her, a mango is eaten by her। एकदम आसान है, सिंपल है, ठीक है। चलिए, अब सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही कुछ हम दे रहे हैं आप लोगों को बनाने के लिए।
बनाइए। एक्टिव में दे रहे हैं, पैसिव करिए। एक्टिव, आई लव यू, इसका पैसिव क्या होगा? इसका पैसिव बनाइए। चलिए बनाइए फटाफट। चलिए कैसे बनाएंगे? तो यू को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? यू का, सॉरी, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो यू का यू रहता है। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में का स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है, तो यू के साथ आर लगाएंगे। आर के बाद क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। ठीक है, लव्ड। उसके बाद क्या आएगा? बाई। उसके बाद क्या आएगा? मी। सिंपल है। आई लव यू, आई लव यू का पैसिव क्या हो जाएगा? यू आर लव्ड बाई मी। ठीक है, सिंपल है। जैसे एक्टिव है, यहाँ पे एक्टिव है, मैं उसे प्यार करता हूँ। अब मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है, पैसिव बन गया। मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। ठीक है, और मेरे द्वारा उसे प्यार किया जाता है। यहाँ पर जो है कर्ता जो है अक्रिय हो जाता है और क्या हो जाता है? पैसिव बन जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना दिए यू, यू आर लव्ड बाई मी। यहाँ पर जो यू है वो इस पर क्रिया हो रहा है, जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर कौन सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये क्रिया कर रहा है। ठीक है, इसमें भी क्रिया यही कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन वाक्य बदल रहा है। देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन आ गया है? यू आ गया। यू अभी भी अक्रिय यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट के रूप में था, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया। तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, यू आर लव्ड बाय मी, है ना? मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है, मेरे द्वारा तुम्हें प्यार किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है? यू जो है, यू पर कार्य हो रहा है, और लेकिन ये सब्जेक्ट है इसलिए ये पैसिव है। ये सब्जेक्ट है इसलिए ये पैसिव है। ये जो कार्य हो रहा है ये ये सब्जेक्ट पर हो रहा है, और यहाँ पर भी कार्य हो रहा है, लेकिन ये कार्य किस पर हो रहा है? ऑब्जेक्ट पर हो रहा है, और कर ही रहा है, कर्ता यहाँ पे कर रहा है, और कर्ता यहाँ पे कर रहा है इसलिए एक्टिव है, और यहाँ पर कर्ता पर काम हो रहा है इसलिए पैसिव है। सबको क्लियर? सबको क्लियर? चलिए यही चीज एक बार और समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा कि एक्टिव से पैसिव में क्या अंतर है। जैसे आई इट अ मैंगो, आई इट्स आई ईट अ मैंगो। ठीक है, सिंपल है। ये है एक्टिव, ये है एक्टिव, और इसको हमको बनाना है पैसिव। अच्छा, इसका हिंदी बताइए, इसका हिंदी बताइए। तो मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। अब इसको पैसिव बनाता हूँ। चलिए, पैसिव बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? अ मैंगो को सब्जेक्ट बना, यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सब्जेक्ट बनाना होगा। अ मैंगो, अ मैंगो इज eaten
बाय मी, मैं आम खाता हूँ, अब मेरे द्वारा आम खाया जाता है। आम को मेरे द्वारा खाया जा रहा है। आम आम को यानी मैं आम खाता हूँ और आम मेरे द्वारा खाया जाता है। यानी यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है ये आम खाने का कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर कार्य कर रहा है, इसलिए क्या है ये, इसलिए ये क्या है, एक्टिव है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बन गया, मैंगो। क्या मैंगो कोई कार्य कर रहा है, नहीं, इस पर तो कार्य हो रहा है। क्या कार्य हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है। सिंपल चीज समझ में आया, इसलिए ये पैसिव हो गया। पैसिव और एक्टिव की परिभाषा है कि वर्ब जो है ये दर्शाता है कि अगर कर्ता खुद कार्य करता है तो ये एक्टिव है। अगर वर्ब यह दर्शाता है कि कर्ता पर ही कोई कार्य हो रहा है तो वो पैसिव है। तो यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर ये करता है, ये करता है, लेकिन लेकिन इस पर कार्य हो रहा है खाने का, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, है ना। आम को मेरे द्वारा खाया जाता है और यहाँ पर मैं आम खाता हूँ, मैं खुद करता हूँ। यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हो गया और इसी मैं को हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर दिए और इस मैंगो को हम यहाँ पर सब्जेक्ट कर दिए। और सब्जेक्ट तो यहाँ पर आम, सिंपल इसलिए उदाहरण दिया कि आम तो कोई कार्य कर नहीं रहा है, करेगा नहीं, ठीक है, इसलिए ये पैसिव है, इसलिए ये पैसिव है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस से अगर कोई ये वाक्य है प्रेजेंट टेंस में जो हम लिखाए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टेंस पर बेस्ड अब हम चलेंगे। अब अगला जो स्ट्रक्चर होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। उससे अगर कोई वाक्य आएगा उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, फिर पास्ट पे चलेंगे, फिर फ्यूचर पर चलेंगे और इस तरह से हमारा वॉइस जो है वो खत्म होगा। तो आज हम लोगों ने इतना ही किया है। फिर मिलते हैं किसी क्लास में। अगर किसी को डाउट होगा तो इसके लिए हम क्लास में उपस्थित रहेंगे और जो क्लास में नहीं है उसके लिए हम व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं, वहाँ पे हमें कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं।